नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शायन और आप लोग देख रहे हैं इटर्नल इंडिया और आपको मेरी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के दिमाग में हजार क्वेश्चन आ रहा है कि दोल और होली तो एक ही चीज है, तो फिर शायन ने थंबनेल पे कुछ अलग ही लिखा है, पर क्यों? असल में बात क्या है? तो आइए देर न करते हुए मैं सब बताता हूँ क्या बात है। दोल और होली में बेसिक अंतर क्या है? दोस्तों, दोल और होली सच में एक नहीं है, दोनों का रीजन अलग अलग कारण से इसे मनाया जाता है। दरअसल जो दोल है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो गोरन पूर्णिमा या फिर दोल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और होली जो है वो दोल पूर्णिमा की दूसरे दिन, टुमारो, उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। अब इस दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि ये दोनों मनाने के पीछे इंडियन माइथोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो अलग अलग रीजन दिखाता है। तो पहले हम बात करेंगे दोल क्यों मनाया जाता है, मतलब पूर्णिमा के दूसरे दिन जो पूरे दुनिया दोल खेलते हैं उसको होली कहा जाता है, तो वो क्यों मनाया जाता है? इंडियन माइथोलॉजिकल हिस्ट्री के अनुसार बहुत साल पहले दो राक्षस भाई थे, एक हिरण्यकश्यप और एक हिरण्यक्ष। अब हिरण्यक्ष जो थे उसका भगवान विष्णु ने वध कर दिया था। इसके लिए हिरण्यकश्यप उसकी प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा का पूजा करते, उनसे वर प्राप्त करते कि उसे कोई ना मार सके। इसके बाद वो सभी को मारने लगा, काटने लगा। पर उसका जो बेटा था भगवान विष्णु का एकनिष्ठ भक्त था, जिसका नाम था प्रहलाद। अब प्रहलाद को देख के उसको गुस्सा आ गया कि सभी को मैंने बंद कर दिया भगवान की पूजा और मेरा बेटा भगवान की पूजा कर रहा है। तो उसे बहुत बार समझाया, जब प्रहलाद ने नहीं समझा तो प्रहलाद को पर्वत के ऊपर से फेंक दिया, समुद्र में डुबा दिया, बहुत तरह का अत्याचार किया, पर कुछ भी उसका बाल भी बका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान हरि उनके साथ था। तब जब किसी भी तरह से नहीं मर रहा था प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप सोचा उसका एक बहन है जिनका नाम है होलिका, और उसको एक सिद्धि प्राप्त है कि उसके पास एक कपड़े है, उसे पहनकर वो आग में अगर बैठ जाए तो आग उसे छू तक नहीं सकता है। अब वो सोचा कि मैं होलिका, उसका बुआ होती थी, बुआ की कोख में प्रहलाद को बैठा के आग में जला दूंगा। होलिका बच जाएगी पर प्रहलाद मर जाएगा। वैसे ही हुआ। अब अग्नि कुंड प्रज्वलित किया गया, वहां पे प्रहलाद होलिका की कोख में बैठा और वो तो भगवान की नाम जप रहा था, हरि 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 हरि। और जब आग लगाई तब होलिका का समझ में आ गया कि मैं तो, मेरा जो कपड़ा था साधना करने का जिससे मुझे आग से सुरक्षा मिलती, मैं वो लाना ही भूल गया। तब होली का आग में जल के राख हो जाता है, पर भगवान की कृपा से, हरि की कृपा से प्रहलाद को आग छू तक नहीं सका और प्रहलाद जी बच जाते हैं और होलिका मर। जब होलिका की मृत्यु की दूसरे दिन उसकी जो राख है उसको लेकर भगवान रंग खेले थे, इसलिए होलिका को मारने के बाद जो रंग खेला जाता है उसको होली कहा जाता है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि होली क्यों कहा जाता है और होली का रीजन क्या है। और जो दोल है जो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसका रीजन थोड़ा अलग है। तो दोल की जो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है वो वृंदावन से रिलेटेड है। दरअसल वृंदावन की राधा रानी और भगवान कृष्ण की प्रेम कथा को डेडिकेट करता है दोल। एक्चुअली इसी दोल पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रंग को लेकर मच चुके थे खेल में, प्रेम रस में, और पूरे वृंदावन सज गया था रंग के रंग में। और इसी वजह से, इसी रीजन से आज के दिन दोल खेला जाता है। पूरे विश्व में दोल और होली मनाया जाता है। दोल मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, जो कि वृंदावन में पहली बार राधा रानी और भगवान कृष्ण ने रंग को लेकर दोनों की रंग में रंग गए थे दोनों, इसलिए मनाया जाता है। ये था बेसिक रीजन दोल और होली का। आपको बताएंगे कि दोल मनाने की, होली मनाने की साइंटिफिक रीजन क्या है। तो आपको पता ही है कि ये स्प्रिंग का रीजन है, बसंत काल है, और यहाँ पे बहुत सारा वायरस और बैक्टीरिया आती है जो स्किन का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है जिसके लिए। तो ये स्किन का जो प्रॉब्लम है इसको रोकने के लिए हम खुद के शरीर पर रंग लगाते हैं, जिससे हमारी स्किन की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और आपको पता है कि दोल पूर्णिमा की रात में होलिका को दहन किया जाता है। यह हमारा एक फेस्टिवल है कि दोल की रात में जो है कि हम पत्ते, लकड़ी सबको एक साथ करके आग में जलाते हैं और होलिका दहन होता है। ये एक फेस्टिवल तो है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। तो वो क्या है कि इसी टाइम पे जो इंसेक्ट्स है, हार्मफुल इंसेक्ट्स है, उसका बहुत प्रजनन होता है।
उसको रोकने के लिए हम आग को जलाते हैं हाई टेम्परेचर में, और उससे जो स्मोक यानी कि धुआं का उत्पत्ति होता है वो धुआं चारों तरफ एनवायरनमेंट पे छा जाता है, और एनवायरनमेंट में जितना भी हार्मफुल इंसेक्ट्स है वो स्मोक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो दूर भाग जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि हम खुद को और खुद के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मफुल इंसेक्ट से हम ये करते हैं। तो हम भाई अनसाइंटिफिक नहीं है, हमारी जो भी काम होता है उसके पीछे साइंस है, और इसीलिए हम सनातनी भारत कहलाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट में बताइए। आई थिंक आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो गया है। दरअसल दोस्तों मैं ये यूट्यूब चैनल नया ओपन किया हूँ और मेरा 52 सब्सक्राइबर या फिर 55 सब्सक्राइबर है। तो मेरा एक ख्वाहिश है कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और उसको जिसको पसंद आया है, मेरा ख्वाहिश है कि मेरा विश्वास है कि आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और मैं ये विश्वास करता हूँ। आई थिंक मेरा एक ख्वाहिश है कि 55 सब्सक्राइबर से मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। क्या आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? तो लास्ट में सभी को हैप्पी होली और डोल जात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।